हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ राजस्थान की सबसे फेमस डिश दाल बाटी चूरमा। ये डिश मुझे और मेरी फैमिली को इतनी पसंद है कि हफ्ते में एक बार तो मुझे इसे घर पर बनाना ही पड़ता है। दाल बाटी चूरमा जब भी मैं घर पर बनाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही खा लेती हूँ और समझ में भी नहीं आता कि मैंने कितना खा लिया है। दाल बाटी चूरमा तीखे और मीठे का दोनों का कॉम्बिनेशन रेसिपी है। दाल चटनी ये तीखी रहती है और चूरमा मीठा रहता है। तो शुरू करते हैं बनाना। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बाटी बनाएंगे। बाटी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक परात ले ली है और एक छन्नी ले ली है। छन्नी में मैंने यहाँ 5 से 6 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप अपने हिसाब से जितनी आपको बाटियां बनानी है उसके हिसाब से आप गेहूं का आटा ले सकते हैं। तो आटा लेने के बाद हमें उस आटे को अच्छे से छान लेना है। आटा छानने के बाद अब हमें उसमें नमक डालना है। तो नमक मैंने यहाँ 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद हमारी बाटी अच्छे से सॉफ्ट हो उसके लिए अब हमें इसमें तेल डालना है। आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ तेल ही डाला है। तेल मैंने यहाँ 3 बड़े चम्मच तेल डाला है। जिस तरीके से हम समोसा या कचौरी बनाते वक्त उसमें मोहन ऐड करते हैं और जिस तरीके से हम मोहन को आटे में मिक्स करते हैं उसी तरीके से अब हमें तेल को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आटे को तेल में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें धीरे धीरे करके पानी डालना है और आटे को थोड़ा सा सख्त गूंथ लेना है। आटे को सख्त गूंथने के बाद अब हमें उसमें थोड़ा सा तेल डाल के आटे पे अच्छे से स्प्रेड करके आटे को ढक करके 25 से 30 मिनट तक रेस्ट होने के लिए साइड में रख देना है। 25 से 30 मिनट के बाद अब हमें गीले हाथों से आटे को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मल लेना है। उसके बाद अब हमें जिस तरीके से हम रोटी की लोइयां बनाते हैं उसी तरीके से आटा लेके अब हमें एक एक लोई बना लेनी है। थोड़ी सी रोटी बनाते वक्त हम थोड़ी छोटी लोई बनाते हैं। इसमें हमें थोड़ी सी बड़ी साइज की लोई बना लेनी है गोल शेप की। इस तरीके से मैंने यहाँ सारे आटे की लोइयां बना ली है। अब हमें इसको पकाने के लिए कुछ इस तरीके का कुकर चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कुकर नहीं है तो आप लोई थोड़ी छोटी बनाइए और जिसमें हम आप्पे बनाते हैं उस पैन में आप थोड़ा सा घी या तेल डाल के उसमें बाटी को अच्छे से पका सकते हैं। मेरे पास ये कुकर था इसीलिए मैं इस कुकर में सारी बाटियों को रख करके गैस ऑन करके गैस को मीडियम फ्लेम पर रख के इस कुकर को गैस पर रख देना है और अब हमें मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। पकाते वक्त हमें बाटी को थोड़ा सा इधर उधर करना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। जब तक हमारी बाटी पक रही है तब तक हम दाल और चटनी बना लेते हैं। तो दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कुकर ले लिया है। कुकर में हमें 1 कटोरी छिलकों वाली मूंग की दाल ले लेनी है और साथ ही हमें एक मुट्ठी चने की दाल ले लेनी है। उसमें हमें पानी डाल के दाल को अच्छे से वॉश कर लेना है हाथों से। दाल को हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। दाल को वॉश करने के बाद अब हमें उसमें पानी डालना है। मैंने यहाँ 1 से 2 गिलास पानी डाल दिया है और आधा चम्मच नमक और 1 पिंच हल्दी पाउडर डाल के पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमें कुकर को गैस पर रख के दाल को अच्छे से पका लेना है। जब तक दाल पक रही है हमें बीच बीच में हमारी बाटी को चेक करते रहना है। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ लहसुन ले ली है और हरी मिर्च ले ली है। लहसुन और हरी मिर्च को अब हमें अच्छे से कूट लेना है। अब हमें गैस पर एक कढ़ाई रख देनी है। कढ़ाई में मैंने यहाँ 1.5 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद हमें उसमें राई और जीरा डाल देना है। राई जीरा अच्छे से तड़कने के बाद हमने जो लहसुन और हरी मिर्च कूट के रखी थी उसकी पेस्ट डाल देनी है और उसको अच्छे से हिलाते हुए 1-2 मिनट के लिए पका लेना है। उसके बाद उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक डाल के एक बारीक कटा हुआ टोमेटो डाल देना है और उसको अच्छे से हिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक ढक के अच्छे से पका लेना है। अच्छे से पकाने के बाद अब हमारी चटनी तैयार है। उसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। दाल भी अब हमारे अच्छे से पक चुकी है। दाल में मैंने यहाँ थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसको अब अच्छे से घोट लिया है। दाल को अच्छे से घोटने के बाद मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने यहाँ 3 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद
अब हमें उसमें जीरा और राई डालना है। जीरा और राई तड़कने के बाद अब हमें लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देनी है। उसके बाद टोमेटो डाल देना है। टोमेटो डालने के बाद एक आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच नमक डाल के उस मसाले को हमें 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेना है। उसके बाद जो दाल हमने घोट के रखी थी, उस दाल को हमें कढ़ाई में डाल देना है। साथ ही हमें 1 से 1.5 ग्लास गर्म पानी डाल देना है। गर्म पानी डालने के बाद अब हमें इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया डालने के बाद अब हमें दाल को हिला हिला लेना है एक बार अच्छे से। उसके बाद 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें दाल को अच्छे से कुक कर लेना है। अच्छे से कुक करने के बाद अब हमारी दाल तैयार है। हमारी बाटी भी अच्छे से पक चुकी है। अब हमें इसमें से कुछ बाटी का चूरमा बनाना है। तो चूरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 बाटी ली है। 2 बाटी को एक कपड़े में डाल के उसके टुकड़े करके उसको मैंने यहाँ कूट लिया है। उसके लिए आप चाहे तो मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें कढ़ाई में घी ले लेना है। घी थोड़ा-सा गर्म होने के बाद गुड़ को हमें बारीक करके घी में डाल देना है। गुड़ एकदम से गलने के बाद जो हमने बाटी बाटी का चूरा करके रखा था, उस बाटी का चूरा अब हमें घी में ऐड कर देना है। बाटी ऐड करने के बाद अब हमें बाटी, घी और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा चूरमा तैयार हो जाएगा। चूरमा हमारा रेडी है। दाल, बाटी, चूरमा और चटनी भी बन के तैयार है। तो अब बारी है परोसने की। परोसने के लिए मैंने यहाँ एक बड़ी सी प्लेट में चूरमा ले लिया है। साथ ही एक कटोरी में गरम घी ले लिया है। बाटी को स्पेशली घी में डुबो करके खाते हैं ताकि बाटी अंदर से और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ 2 बाटी ले ली है और एक बड़ी सी कटोरी में दाल ले ली है ताकि बाटी को हम दाल में अच्छे से चूर के खाएं। उसके बाद मैंने साइड में चटनी ले ली है और दाल बाटी तो बिना प्याज के एकदम अधूरी रेसिपी है। तो मैंने यहाँ कुछ प्याज के टुकड़े ले लिए हैं और साथ ही नींबू के टुकड़े ले लिए हैं। तो हमारी दाल बाटी चूरमा तैयार है खाने के लिए। तो मैंने यहाँ बाटी के 2 से 3 टुकड़े करके उसको घी में अच्छे से डुबो लिया है। बाटी को घी में अच्छे से डुबोने के बाद अब हमें उसको दाल में डुबो करके प्याज के साथ खा लेना है। वैसे तो राजस्थान के लोग बाटी को दाल में एकदम मसल-मसल के खाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।